नमस्कार दोस्तों, ग्रामीण कोचिंग क्लासेस की यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे 31 अगस्त 2020 को जो BSTC का पेपर हुआ है। आज उसकी हिंदी की आंसर की मैं आपको बताने जा रहा हूं। दोस्तों, इस आंसर की से एक भी क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा। ध्यान से देखना और समझने की कोशिश करना। पहला क्वेश्चन है, असंगत विकल्प को चुने। दोस्तों ध्यान देना, असंगत विकल्प को चुने। ऑप्शन ए है अभी प्लस नी प्लस आस, अभिन्यास। दूसरा ऑप्शन बी, अभी प्लस वी प्लस आपति, अभिव्याप्ति। ऑप्शन नंबर सी, सु प्लस स्थु प्लस ए, सौष्ठव। और ऑप्शन डी, अनु प्लस स प्लस अंग प्लस इक, आनुषंगिक। और दोस्तों इसमें जो उत्तर होगा, सही आंसर होगा, वो होगा ऑप्शन डी, अनु प्लस स प्लस अंग प्लस इक। ऑप्शन होगा इसमें डी। दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात करते हैं कि रामायण शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय कौन सा है। रामायण शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय कौन सा है। दोस्तों हम बात करें रामायण शब्द का, हम विभाजन करें, विच्छेद करें दोस्तों, तो राम प्लस अयन, और अयन है इसमें प्रत्यय है, और राम शब्द है वो मूल शब्द है। और अयन शब्द किसी प्रत्यय शब्द किसी शब्द के अंत में जुड़कर उसके अर्थ में परिवर्तन कर देता है, और प्रत्यय हमेशा शब्द के अंत में जुड़ता है। और दोस्तों इसमें अयन है, और अयन किसी शब्द के अंत में जुड़ेगा तो उसके प्रथम शब्द की जो मात्रा है वो दीर्घ हो जाएगी, तो अ का यहाँ पर क्या हो जाएगा, आ। तो दोस्तों ध्यान देना, रामायण शब्द में प्रत्यय होगा अयन। ऑप्शन बी सही होगा प्रश्न नंबर 2 का। दोस्तों आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। निम्न में से कौन सा शब्द निशंक का पर्यायवाची नहीं है। दोस्तों ध्यान देना, अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा शब्द निशंक का पर्यायवाची नहीं है। और दोस्तों इसमें होगा ऑप्शन ए है सुरक्षित, ऑप्शन बी है निर्भय, ऑप्शन सी है निश्चित, और ऑप्शन डी है निसंग। तो दोस्तों ध्यान देना, निसंक शब्द का जो पर्यायवाची नहीं है दोस्तों वो होगा ऑप्शन डी, निसंग। दोस्तों निसंग का अर्थ होता है अकेला, एकाकी, जो अपने आप में अकेला रहता हो, उसे कहते हैं निसंग। और हमें प्रत्यय पूछा है, पर्यायवाची पूछा है निसंक, और निसंक का अर्थ होता है सुरक्षित, निर्भय और निश्चित। तीनों ही पर्यायवाची हैं निसंक के। और निसंग इसका अर्थ होता है अकेलापन, एकाकी। दोस्तों इसमें ऑप्शन होगा डी सही है। अगले क्वेश्चन की हम बात करते हैं कि बैठ गए सब तरु छाया में पंक्ति में रेखांकित शब्द का शुद्ध रूप होगा। बैठ गए सब तरु छाया में पंक्ति में रेखांकित शब्द का शुद्ध रूप होगा। दोस्तों ध्यान देना, तरु नाम हमेशा छोटा होता है, और हम संधि करेंगे तरु प्लस छाया, तो इसमें च का आगम हो जाता है, और च का आगम होगा तो दोस्तों ध्यान देना, इसमें ऑप्शन नंबर सी तरु छाया सही होगा। दोस्तों ध्यान देना, ऑप्शन सी तरु छाया। इसमें तरु छोटा होगा, रू में ऊ की मात्रा छोटी होगी, और छ से पहले च का आगम हो जाता है, इसलिए इसका सही ऑप्शन होगा वो होगा तरु छाया। क्योंकि दोस्तों ध्यान देना, इसका जो ए ऑप्शन है वो इसमें ऊ की मात्रा बड़ी है। ऑप्शन बी की बात करें तो इसमें च का आगम नहीं हुआ है, और ऑप्शन डी की बात करें तो इसमें भी च का आगम नहीं हुआ है, इसलिए ऑप्शन सी सही होगा तरु छाया। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों, प्रसिद्ध उपन्यास गोदान के लेखक हैं। प्रसिद्ध उपन्यास गोदान के लेखक हैं। दोस्तों ध्यान देना, इस गोदान के जो लेखक हैं वो हैं मुंशी प्रेमचंद। इसमें ऑप्शन बी सही होगा। गोदान उपन्यास के जो लेखक हैं दोस्तों वो हैं मुंशी प्रेमचंद। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों, यदि मन लगाकर काम करोगे तो सफलता प्राप्त करोगे। वाक्य का प्रकार बताइए। दोस्तों रचना के आधार पर वाक्य 3 प्रकार के होते हैं, साधारण वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य। और दोस्तों ध्यान देना, इसमें जिस भी किसी वाक्य में यदि और तो आ जाए तो वह वाक्य हमेशा मिश्र वाक्य होता है। तो दोस्तों ध्यान देना, ऑप्शन ए साधारण वाक्य,
ऑप्शन बी मिश्र वाक्य, तो उसका सही उत्तर है दोस्तों वो होगा मिश्र वाक्य। इसमें ऑप्शन सी है संयुक्त वाक्य, ऑप्शन डी है सभी तीनों। दोस्तों ध्यान देना, यदि और तो जिस भी वाक्य में यदि तो का प्रयोग होता है तो वह वाक्य मिश्र वाक्य कहलाता है। दोस्तों अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से तत्पुरुष समास का उदाहरण है। दोस्तों ध्यान देना, निम्नलिखित में से तत्पुरुष समास का उदाहरण है। दोस्तों पहले तो हमें ये ध्यान देना है कि तत्पुरुष समास का जो दूसरा पद है वो प्रधान होता है, और इसमें ऑप्शन ए है आशातीत, और इसमें हो जाएगा आशा को तीत, आशा को अतीत। ऑप्शन बी है यथाशक्ति, यथाशक्ति के अनुसार, इसमें अव्ययभाव समास है। ऑप्शन सी है इसमें प्रतिदिन, दिन दिन या प्रत्येक दिन, इसमें भी दोस्तों अव्ययभाव समास है। और ऑप्शन डी है आमरण, मरने तक। दोस्तों इसमें भी आ उपसर्ग का प्रयोग हुआ है, इसमें प्रति का प्रयोग हुआ है, और इसमें यथा अव्यय का प्रयोग हुआ है। इसलिए इसमें जो ऑप्शन सही होगा वो होगा दोस्तों आशातीत। इसमें तत्पुरुष समास पूछा गया कि किस शब्द में तत्पुरुष समास है, तो इसमें होगा आशातीत, आशा को अतीत। अगला क्वेश्चन है दोस्तों सरस का विलोम शब्द है। दोस्तों सरस का विलोम शब्द होता है नीरस, नीरस। स का दोस्तों अर्थ होता है साथ, रस सहित, और नीरस का अर्थ होता है रस रहित। तो इसमें सरस का जो विलोम शब्द होगा वो होगा नीरस। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों सोने में सुगंध मुहावरे का सही अर्थ है। सोने में सुगंध मुहावरे का सही अर्थ है। दोस्तों ध्यान देना, ऑप्शन ए है सुगंध युक्त आभूषण। दोस्तों नहीं हो सकता ये सुंदर आभूषण, ये भी गलत है। सुंदर वस्तु में और गुण होना, दोस्तों इसका ऑप्शन होगा ऑप्शन सी, इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन सी। सोने में सुगंध मुहावरे का सही अर्थ है सुंदर वस्तु में और गुण होना। दोस्तों अगला क्वेश्चन है अग्नि का पर्यायवाची नहीं है। दोस्तों ध्यान देना, पावक, वहीन और कृषाणु तीनों ही अग्नि के पर्यायवाची होते हैं, और इसमें ऑप्शन ए है मयूख। दोस्तों मयूख अग्नि का पर्यायवाची नहीं होता है, तो इसका क्वेश्चन हो जाएगा अग्नि का पर्यायवाची नहीं है मयूख, सही उत्तर होगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों कौन सा समस्त पद मध्य पद लोपी तत्पुरुष समास का उदाहरण नहीं है। दोस्तों पंचकी मध्यम पद तत्पुरुष समास का उदाहरण है। वन मानुष भी दोस्तों मध्यम पद लोपी तत्पुरुष समास का उदाहरण है, और घृतान, घृतान भी मध्यम तत्पुरुष का उदाहरण है। दोस्तों इसमें जो ऑप्शन होगा वो होगा सी, सही उत्तर होगा सी। कौन सा समस्त पद मध्यम पद लोपी तत्पुरुष का उदाहरण नहीं है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी मधुप। दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात करते हैं किस विकल्प में ईए प्रत्यय का प्रयोग नहीं हुआ है। किस विकल्प में ईए प्रत्यय का प्रयोग नहीं हुआ है। दोस्तों ध्यान देना, पहला ऑप्शन है पाणिनीय, पाणिनीय। दोस्तों इसमें ईए प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। दूसरा ऑप्शन है बी विचारणीय। तो दोस्तों ध्यान देना, विचारणीय में अनीय प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। अगला ऑप्शन है सी मानवीय, इसमें भी ईए प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। और अगला ऑप्शन है डी बहुधीय, इसमें भी ईए प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। दोस्तों इसमें ऑप्शन होगा सही उत्तर होगा बी, इसमें अनीय प्रत्यय का प्रयोग हुआ है, न कि नीय प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। दोस्तों अगले क्वेश्चन का ध्यान देना, अगला क्वेश्चन है एक अकेला 2-11 का अर्थ है। एक अकेला 2-11 का अर्थ है। दोस्तों देखते हैं ऑप्शन ए एक प्रवृत्ति का नहीं होना, ऑप्शन बी संगठन में शक्ति होती है, ऑप्शन सी झगड़ा दोनों ओर से होता है, ऑप्शन डी चालाक को चालाक से काम पड़ता है। दोस्तों एक अकेला 2-11 का अर्थ होता है संगठन में शक्ति, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों वह हथियार जो हाथ में थमाकर चलाया जाता है वाक्यांश के लिए एक शब्द है। दोस्तों ध्यान देना, वह हथियार
जो हाथ में थामकर चलाया जाता है वाक्यांश के लिए एक शब्द है। दोस्तों अस्त्र, अस्त्र वह होता है जो फेंक कर चलाया जाता है। शस्त्र, दोस्तों ध्यान देना, इसका सही जो आंसर होगा वो होगा शस्त्र। शस्त्र हाथ में थामकर चलाया जाता है, जैसे हम बात करें तलवार। और अस्त्र उसे कहते हैं जो फेंक कर चलाया जाता है, जैसे भाला। तो वह हथियार जो हाथ में थामकर चलाया जाता है वाक्यांश के लिए एक शब्द है। दोस्तों ध्यान देना, इसका आंसर होगा आंसर बी, शस्त्र। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, वाक्यांश के लिए एक शब्द के संदर्भ में असंगत को चुनिए। दोस्तों ध्यान देना, वाक्यांश के लिए एक शब्द के संदर्भ में असंगत चुनिए। दोस्तों पहला ऑप्शन है जिसे क्रय किया गया हो, जिसे खरीदा गया हो, दोस्तों उसे कहते हैं कृत। जिसे खरीदा गया हो या जिसे क्रय किया गया हो वो कहलाता है कृत। दोस्तों ऑप्शन बी, जिसका हाथ बहुत तेज चलता हो उसे कहते हैं क्षिप्रहस्त। जिसका हाथ बहुत तेज चलता हो उसे कहते हैं क्षिप्रहस्त। ये दोनों ऑप्शन सही हैं, हमें असंगत गलत बताना है। ऑप्शन सी, सुंदर और लंबे बालों वाली स्त्री। दोस्तों ये ऑप्शन गलत है, इसमें वी केसिनी ऑप्शन में दे रखा है, वी केसिनी। और दोस्तों सुंदर और लंबे बालों वाली स्त्री को कहते हैं केसिनी, केसिनी। तो इसका सही ऑप्शन है दोस्तों वो होगा सी। और जो ऑप्शन इसमें डी है, जो कर्तरी में वेश धारण कर लेता है उसमें कहते हैं छद्मी। दोस्तों इसमें सही ऑप्शन होगा ऑप्शन सी, सुंदर और लंबे बालों वाली स्त्री। वी केसिनी दोस्तों नहीं होता है, केसिनी होता है, तो इसमें असंगत हो जाएगा वी केसिनी। दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से अशुद्ध वाक्य का चुनाव कीजिए। निम्न में से अशुद्ध वाक्य का चुनाव कीजिए। दोस्तों ऑप्शन ए है किसी और अन्य से परामर्श लीजिए, किसी और अन्य से परामर्श लीजिए। ऑप्शन बी है कृपया अपना वक्तव्य प्रदान कर अनुग्रहित करें। ऑप्शन सी है दोस्तों, इसमें हम सब में मानवीय दुर्बलताएं हैं। और ऑप्शन डी है मैं निरंतर कार्य करने का अभ्यस्त हूँ, मैं निरंतर कार्य करने का अभ्यस्त हूँ। दोस्तों इसमें ऑप्शन नंबर ए देखते हैं, किसी और अन्य से परामर्श लीजिए। दोस्तों किसी और अन्य से नहीं, किसी अन्य से परामर्श लीजिए या किसी और से परामर्श लीजिए। दोस्तों इसमें ऑप्शन होगा वो होगा ए सही। किसी निम्न में से अशुद्ध वाक्य का चुनाव कीजिए। दोस्तों इसमें सही आंसर होगा ऑप्शन ए, किसी और अन्य से परामर्श लीजिए। दोस्तों इसमें किसी या और दोनों में से एक का ही प्रयोग होगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, वाक जाल का सही संधि विच्छेद होगा। वाक जाल का सही संधि विच्छेद होगा। दोस्तों व्यंजन संधि हम पढ़ते हैं तो क च ट त प के बाद यदि स घोष वर्ण आ जाए तो क च ट त प अपने ही वर्ग के तीसरे वर्ण में बदल जाते हैं। दोस्तों ध्यान देना, इसमें यहाँ पर ग आधा है और ग बदलेगा अपने पहले में, तो इसका पहला ही ऑप्शन सही होगा वाक प्लस जाल, वाक प्लस जाल। इसका ऑप्शन ए होगा सही, वाक जाल का सही संधि विच्छेद होगा ऑप्शन ए, वाक प्लस जाल। दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं, विद्या धन शब्द में कौन सा समास होगा। विद्या धन शब्द में कौन सा समास है। दोस्तों ध्यान देना, ऑप्शन ए कर्मधारय, ऑप्शन बी तत्पुरुष, ऑप्शन सी अव्ययी भाव, ऑप्शन डी द्वंद्व। दोस्तों ध्यान देना, विद्या धन, विद्या रूपी धन, और विद्या रूपी धन में दोस्तों समास होगा कर्मधारय समास। दोस्तों ध्यान देना, विद्या धन में समास होगा कर्मधारय समास, विद्या रूपी धन। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, कवि का स्त्रीलिंग शब्द है। कवि का स्त्रीलिंग शब्द है। दोस्तों ऑप्शन देखते हैं, ए कवित्री, दोस्तों अशुद्ध गलत है। कवियत्री, दोस्तों गलत है। ऑप्शन सी कवयत्री, दोस्तों इसका जो सही आंसर है वो होगा सी कवियत्री। और ऑप्शन डी है इसमें कवियत्री, लेकिन ऑप्शन दोस्तों ध्यान देना, इसमें ऑप्शन सही होगा ऑप्शन सी कवयत्री।
अगला क्वेश्चन है दोस्तों, वाक्यांश के लिए एक शब्द के संदर्भ में संगत को चुनिए। वाक्यांश के लिए एक शब्द के संदर्भ में संगत को चुनिए। दोस्तों देखते हैं इसमें, जिसकी इप्सा की गई हो। दोस्तों ये गलत है, ईशान नहीं होता ये। जो छाती के बल चलता हो उसे उत्क्षिप्त नहीं कहते हैं। जिसकी दोनों पक्षों में निष्ठा हो उसे कहते हैं दोस्तों उभयनिष्ठ। तो इसका सही आंसर होगा सी, जिसकी दोनों पक्षों में निष्ठा हो दोस्तों उसे कहते हैं उभयनिष्ठ। दोस्तों ध्यान देना, अगला क्वेश्चन, निम्न शब्दों में किसकी वर्तनी शुद्ध है। निम्न शब्दों में किसकी वर्तनी शुद्ध है। ऑप्शन ए अनुग्रहित, बी अनुग्रहित। दोस्तों ध्यान देना, यहाँ पर ही की जो मात्रा है ई की वो बड़ी है, यहाँ पर छोटी है। अनुग्रहित यहाँ पर भी ई की मात्रा छोटी है और अनुग्रहित यहाँ पर ई की मात्रा बड़ी है। दोस्तों ध्यान देना, इसका जो सही आंसर है वो होगा डी अनुग्रहित। अनु छोटा, ग में री की मात्रा, है में ई की मात्रा बड़ी और तय अनुग्रहित सही आंसर होगा। निम्न शब्दों में किसकी वर्तनी शुद्ध है। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा डी अनुग्रहित। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, निम्न में से संधि के संबंध में सही विकल्प का चयन कीजिए। दोस्तों पहला ऑप्शन है प्रिय प्लस कार। दोस्तों यहाँ पर विसर्ग लगा हुआ है, प्रिय प्लस कार। दोस्तों ये नहीं होगा, ये अशुद्ध है। दोस्तों परि और सम उपसर्ग के बाद करी धातु से बनने वाले शब्द आ जाएं तो मूर्धन्य स का आगम हो जाता है। दोस्तों ध्यान देना, परि और सम उपसर्ग के बाद करी धातु से बनने वाले शब्द आ जाएं तो परि के बाद मूर्धन्य स का आगम हो जाता है। दोस्तों ध्यान देना, यहाँ पर ये ऑप्शन गलत हो गया क्योंकि इसमें विसर्ग लगा हुआ है परि की। ऑप्शन दोस्तों बी प्रो प्लस जवल। दोस्तों ये भी गलत है, प्र प्लस जवल नहीं होता, प्रो प्लस जवल नहीं होता दोस्तों, प्र प्लस जवल होता है परजवल। तो इसमें भी संधि नहीं है, ये भी ऑप्शन अशुद्ध है। दोस्तों अगला ऑप्शन है सी कृपा प्लस आचार्य, कृपाचार्य। दोस्तों इसमें दीर्घ संधि होती है, ए आ और आ मिलके आ हो जाता है, कृपा प्लस आचार्य। दोस्तों ऑप्शन डी है नी प्लस स्थुर, निष्ठुर। दोस्तों इसमें यह भी सही है। ये क्वेश्चन दोस्तों डिलीट हो सकता है, इसमें दो ऑप्शन सही हैं, सी और डी। सी में दीर्घ संधि है और निष्ठुर में व्यंजन संधि है, तो ये क्वेश्चन दोस्तों डिलीट हो सकता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, किस विकल्प में इत प्रत्यय का प्रयोग तद्धित रूप में हुआ है। किस विकल्प में इत प्रत्यय का प्रयोग तद्धित रूप में हुआ है। दोस्तों तद्धित प्रत्यय उसे कहते हैं कि वे मूल शब्द जिसके अंत में संज्ञा, सर्वनाम या विशेषण शब्द आ जाएं तो उससे बनने वाला शब्द दोस्तों तद्धित प्रत्यय कहलाता है। संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण। और दोस्तों कृत प्रत्यय उसे कहते हैं जो क्रिया से बनते हैं। दोस्तों इसमें पहला ऑप्शन है ए मापित, तो इसमें दोस्तों मापना क्या हो गई, क्रिया, तो ये कृत प्रत्यय है। ऑप्शन बी लिखित, लिखना दोस्तों इसमें क्रिया हो गई, तो इसमें भी कृत प्रत्यय है। और तीसरा ऑप्शन है सी याचित, याचना करना, याचना। दोस्तों इसमें भी क्रिया हो गई, याचना। दोस्तों चौथा ऑप्शन है डी दुखित। दोस्तों ध्यान देना, दुख शब्द है वो भाववाचक संज्ञा है और जिसमें संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण होंगे वह हमेशा तद्धित प्रत्यय होता है। तो इसका सही ऑप्शन है वो डी हो जाएगा कि किस विकल्प में इत प्रत्यय का प्रयोग तद्धित रूप में हुआ है। दोस्तों इसका सही ऑप्शन होगा डी दुखित। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, अवधूत का अर्थ है। अवधूत का अर्थ है दोस्तों, अवधूत कहते हैं सन्यासी को। दोस्तों ध्यान देना, ऑप्शन ए है इसमें अनाहुत। दोस्तों नहीं होगा, अनाहुत उसे कहते हैं जो बिना बुलाया गया हो। ऑप्शन बी मस्त और फक्कड़। दोस्तों सन्यासी होता है वो मस्त और फक्कड़ होता है, उसको किसी भी बात की चिंता नहीं रहती है। तो अवधूत का सही अर्थ होगा मस्त और फक्कड़। अगला क्वेश्चन बात करते हैं दोस्तों, अगला क्वेश्चन है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान देना, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द निर उपसर्ग से नहीं बना है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द निर उपसर्ग से नहीं बना है। यहाँ पर रह दोस्तों हलंत है। पहला ऑप्शन है निर्वचन, निर प्लस वचन
जो ऊपर रह लगे हुए होते हैं दोस्तों वो होते हैं आधे रह, इसे कहते हैं रेफ रह। दोस्तों हमेशा ऊपर वही लगता है जो क्या होता है हल्का आधा होता है, जो ऊपर रह लगता है उसे बोलते हैं रेफ रह। तो दोस्तों इसमें रह हलंत है तो निर क्या होगा उपसर्ग। अगला ऑप्शन है बी निर्वाह है, इसमें भी निर उपसर्ग होगा। अगला ऑप्शन है सी दोस्तों नीरत। दोस्तों इसमें निर उपसर्ग नहीं होगा क्योंकि ऑप्शन जो डी है उसमें भी निर प्लस मूल, निर प्लस वाह है, निर प्लस वचन। और दोस्तों ऑप्शन जो सी है इसका सही आंसर होगा, ये निर उपसर्ग से नहीं बना है, नीरत। दोस्तों ध्यान देना, अगला क्वेश्चन है द्वंद्व समास के भेदों के संदर्भ में असंगत चुनें। द्वंद्व समास के भेदों के संदर्भ में असंगत चुनें। दोस्तों ध्यान देना, ऑप्शन ए है गंगा, बीच में दोस्तों योजक चिन्ह है यमुना, और गंगा यमुना में दोस्तों समास होता है। द्वंद्व समास के 3 भेद होते हैं, 3 उपभेद होते हैं, इतरेतर, समाहार और वैकल्पिक। तो दोस्तों ध्यान देना, गंगा यमुना में होगा इतरेतर समास, इतरेतर द्वंद्व समास। तो दोस्तों ये सही है, हमें गलत बताना है। अगला बी है कृष्णार्जुन। दोस्तों कृष्णार्जुन में वैकल्पिक द्वंद्व नहीं होता है, कृष्णार्जुन में दोस्तों समास होता है, वो होता है इतरेतर द्वंद्व समास। अगला सी है इकहत्तर, इकहत्तर। दोस्तों इसमें भी इतरेतर द्वंद्व समास है। अगला क्वेश्चन है, अगला ऑप्शन है डी बाल बच्चा, तो इसमें भी समाहार द्वंद्व समास बाल बच्चा आदि। तो इसमें जो सही आंसर है दोस्तों द्वंद्व समास के भेदों के संदर्भ में असंगत है दोस्तों, वो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी कृष्णार्जुन। अगला क्वेश्चन है दोस्तों अंधे की लकड़ी मुहावरे का सही अर्थ है। ऑप्शन ए निर्गुणी का कोई अमूल्य वस्तु अनायास प्राप्त होना। ऑप्शन बी जहां अव्यवस्था हो। ऑप्शन सी एकमात्र सहारा। दोस्तों अंधे की लकड़ी मुहावरे का जो सही अर्थ होता है वो होता है एकमात्र सहारा। तो इसका सही ऑप्शन है वो होगा सी। दोस्तों आगे बात करते हैं अंतिम क्वेश्चन हिंदी का, जो 30वां क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा शब्द परी उपसर्ग से बना है। निम्न में से कौन सा शब्द परी उपसर्ग से बना है। दोस्तों पहला ऑप्शन है ए परी प्लस धी। तो दोस्तों इसका पहला ही ऑप्शन हो जाएगा अंतिम क्वेश्चन का कि किस शब्द में परी उपसर्ग है, तो परी प्लस धी। दोस्तों आगे बात करें पराकाष्ठा, प्र प्लस काष्ठा, प्रदक्षिणा, इसमें प्र प्लस दक्षिणा, परजीवी, पर प्लस जीवी। तो हमें पूछा है परी उपसर्ग। दोस्तों इसमें ऑप्शन होगा ए सही, परिधि, परी प्लस धी।